हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। क्या आप सभी का साइंस का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो चुका है या फिर अभी भी कोई चैप्टर बचा हुआ है। अगर बचा हुआ है तो फटाफट उसको कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जब आपके हाथ में पेपर आ जाएगा तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने का। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर OMR शीट आ जाए तो उसके बाद आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं, यानी कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टिप्स मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीधा मैं बताता हूं आपको टिप्स। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर बच्चा रिवीजन करना चाहता है तो ध्यान रखिएगा, अब आपको कोई भी सप्लीमेंट बुक का यूज नहीं करना है। ओनली NCERT अगर आप लोग लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं या फिर आपने कोई नोट्स बनाया है तो प्लीज अभी बस उसी को रीड कीजिएगा। कोई भी नया बुक, कोई भी नया क्वेश्चन अब करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा उसके बाद आपको 20 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाएगा। क्या ये आपको पता है? बिल्कुल पता होगा क्योंकि सोशल साइंस का पेपर आपका हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, ये 20 मिनट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओनली 90 मिनट्स में आपको अराउंड साइंस का 50 क्वेश्चन करना है, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है आपके लिए। यस, तो जो आपको 20 मिनट रीडिंग टाइम मिल रहा है ना, इसमें आपको ट्राई करना है कि कम से कम कैसे भी आप लोग 10 क्वेश्चन को कर ले। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 20 मिनट मिलेगा उसको भी आप लोग क्या सोच के चलिएगा कि भाई ये 90 प्लस 20 मिनट्स हमें दिया जा रहा है। क्योंकि ओनली 90 मिनट सोच के चलिएगा ना तो पक्का आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट सकता है टाइम के कारण। क्योंकि साइंस का पेपर 50 क्वेश्चन करना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है 90 मिनट्स में। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या ये वाला बात क्लियर है? ये सर जी क्लियर है। नेक्स्ट कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आ जाएगा उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक और मेथड होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। यस, तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता है, तो आप लोग क्या कीजिए, जो ऑप्शन है ना ABCD उसको एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए। आसानी से आप लोग 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी 2 ऑप्शन बचेगा तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा और सोचिएगा तो डेफिनेटली आप लोग ट्रू गैस कर पाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट मेथड होता है। मेथड क्या होता है कि भाई आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए जहां पर MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर आने के बाद ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि वो डिफिकल्ट होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मीडियम होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी लेवल का होगा। तो प्यारे बच्चों, हो सकता है कि स्टार्टिंग का 4 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट वाला आ जाए या फिर मीडियम वाला आ जाए, तो उस टाइम घबरा मत जाइएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पता है कि आपको ऑप्शन मिल रहा है कि 24 में 20 अटेम्प्ट करो, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि जो इजी क्वेश्चन है सबसे पहले आपको वो करना है। यस, स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स है ना उसमें आपको जो इजी क्वेश्चन है जो आपको आता है, जो फटाक से ना सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, उसको आपको सबसे पहले करना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या आप लोग ध्यान में रखिएगा ना ये वाले पॉइंट को। यस सर जी, आप इतने फोकस से बता रहे हैं तो हम ध्यान में रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो में आगे जाऊं, आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूं उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सअप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT JEE मेंस एडवांस नीट और CBSE और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ।
अब देखिए दोस्तों, आपके लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टिप्स ये है कि जैसा कि आपको 24 में से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 12 में से 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपका दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना कि सर जी मैं तो पूरा का पूरा 24 का 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाऊँगा सेक्शन ए से। अगर ऐसा आप लोग करके आ रहे हैं तो जो आपका स्टार्टिंग का 20 क्वेश्चन है उसी को एवोल्यूशन पर्पज़ के लिए कंसिडर किया जाएगा, लास्ट वाला 4 क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। जितना आपको बोला जा रहा सेक्शन ए सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन बोला जा रहा आउट ऑफ 24, तो आपको 20 ही अटेम्प्ट करना है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए अगर आप लोग सपोज कीजिए कि 24 में से आपको 20 अटेम्प्ट करना, आप 18 ही कर पा रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन में तुक्का मार के आना है, छोड़ के नहीं आना है। तो अगर छोड़ के आएगा तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हाँ, एक अच्छी गुड न्यूज ये है कि पूरे इंडिया में एक ही सेट बन रहा है, तो ये भी आपके लिए अच्छी न्यूज है। कोई पार्शलिटी कोई भी बच्चों के साथ नहीं होगा, सभी का पेपर सेम रहेगा। ये चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कि जो आपका OMR सीट है ना, इसमें ध्यान रखिएगा। जो स्टार वाला कॉलम है ये कंपलसरी होता है। स्टार वाले कॉलम को आप लोग जरूर फिलअप कीजिएगा, नहीं कीजिएगा आपका कॉपी वो वाला आंसर चेक नहीं होगा। तो यस, स्टार वाले में ABCD क्या आपको लग रहा है करेक्ट होगा, वो आप लोग लिखिएगा स्मॉल वाले लेटर में, कैपिटल में भी लिखिएगा चलेगा, बट स्मॉल करेक्ट ज्यादा है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। क्या बात क्लियर है आपको? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टिप समझ में आ रहा है ना दोस्तों? यस सर जी, हमें समझ में आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, जितना बोला गया उतना करना है। यानी कि 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 60। बट ध्यान रखिएगा सेक्शन वाइज, ऐसा नहीं कि भाई 60 में आपने कोई भी 50 कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है, टोटल मिला के 50 अटेम्प्ट करना है 60 क्वेश्चन में से। सभी बच्चा 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है आपसे, एक अपील है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों, साइंस है तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग जरूर लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेसेस में जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपको पता न हो, अननोन हो आपके लिए, तो फालतू के उसमें टाइम को वेस्ट ना कीजिएगा, उसको उस टाइम के लिए स्किप कीजिए। लास्ट में टाइम बचेगा, वापस से उस वाले क्वेश्चन में आना है। अननोन क्वेश्चन जो आपको नहीं आता, जो डिफिकल्ट है मैंने बताया, उसको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन आपको इसीलिए दिया जा रहा है ना कि 4 क्वेश्चन हार्ड भी आ गया एक सेक्शन से, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सर जी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है उसमें ध्यान रखिएगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सीबीएसई ने सोशल साइंस के पेपर में क्या किया था कि जो ऊपर में पैसेज दिया था ना, उसी से नीचे में क्वेश्चन पूछ दिया था। तो कोई बच्चा ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, पैसेज से आप लोग अपना केस स्टडी वाले क्वेश्चन का आंसर को ढूंढेंगे। अगर डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर केस स्टडी वाले पैसेज में अगर लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन होगा, बट आपको पता है रिफ्रैक्शन होगा, तो दिमाग ना लगाइएगा। अगर पैसेज में रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है तो आप लोग करेक्ट रिफ्लेक्शन वाला ही टिक करके आइएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों? नहीं लिखा हुआ तो दिमाग लगाइएगा। अगर केस स्टडी वाले में पैसेज में कुछ लिखा हुआ है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, वहीं से आप लोग सीधा कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना? क्या क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सर जी समझ में आ रहा है। एक चीज और कि आप लोग साइंस का पेपर है, टाइम आपका कम पड़ सकता है, मैथ्स में भी ऐसा ही होगा। तो क्या करना है आपको कि स्टार्टिंग से ही आपको जो स्पीड है ना वो मेंटेन करके चलना है। मैंने बताया अगर आप लोग 20 मिनट जो आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिल रहा है, अगर उसको यूटिलाइज कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, करना ही करना है आपको यूटिलाइज। उसके साथ साथ आप लोग जैसे ही पेपर लिखना स्टार्ट होता है, आप लोग थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन कीजिएगा। जो गोला में जो डार्क करना है ना, उसको ऐसे 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 ना करने के लिए 1 घंटा लगा दीजिएगा, उसको एकदम स्पीड में कीजिएगा, जैसे गोला फटाफट ऐसे कीजिएगा। मेन तो आपका रिस्पॉन्स वाला है, क्योंकि मशीन से कॉपी चेक नहीं हो रहा, मैनुअली चेक हो रहा है, इसलिए मेन क्या रिस्पॉन्स वाला स्टार वाला कॉलम, इसको ध्यान में आपको रखना है। गोला करने में टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? OMR सीट में ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और हर हाल में आप लोग लास्ट का 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो जरूर छोड़िएगा रिविजन के लिए। रिविजन में 2-3 गलत आपको मिल ही जाता है आपका बनाया हुआ आंसर, तो इसको ध्यान में आपको रखना है।
है। उसके बाद ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो यूनिट होता है उसका ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि आपका कोई सेंटीमीटर में गिवन हो, कोई मीटर में गिवन हो, तो सभी को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा। पावर ऑफ अ लेंस होता है उसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, और जो फोकल लेंथ होता है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। जहां पर जो f होता है उसको मीटर में आपको रखना है, ना कि सेंटीमीटर में। मीटर में रखिएगा तो ही पावर डायोप्टर में आता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। मैं आपको इतना अच्छे तरीके से बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपका अच्छा मार्क्स आए, यही हमारा मोटिव भी होता है। प्यारे बच्चों, एक चीज और कि जो मैंने बातें बताई इसको ध्यान में रखना है। इसको आपको क्या करना, अपने साइंस के पेपर में एग्जीक्यूट करना है। और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा 7 आवर्स से कम स्लीप ले रहा है ना, तो प्लीज ऐसा ना कीजिएगा। कम से कम 7 घंटा का 7 आवर्स का स्लीप एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यह 7 घंटा का स्लीप, अगर आप लोग 11 बजे सो रहे तो आराम से आप लोग 6 बजे उठिएगा। आपको ऐसा नहीं भाई कि हम 1 बजे सोएंगे 4 बजे उठ जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा कीजिएगा ना तो भले आप लोग का जो टॉपिक छोटा हुआ वो तो पढ़ लेंगे, बट आपका जो एग्जामिनेशन टाइम होगा उसमें आपका माइंड काम नहीं करेगा। और अगर माइंड काम नहीं करेगा, माइंड अगर पूरा एक्टिव नहीं रहेगा ना, तो आता वाला भी क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएगा। क्या समझ में आ रहा दोस्तों? मैं इतना प्रेशर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस सर्सन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको बहादुरी दिखाना स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ही करना, नहीं, आपको 24 में 20 करना है। इसलिए सर्सन एंड रीजनिंग वाले अगर ज्यादा टफ आ जाते हैं एक दो तो उसको स्किप कर दीजिएगा, बाकी कर लीजिएगा। क्योंकि सर्सन एंड रीजनिंग में बच्चे को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सीबीएसई भी अभी तक सोशल साइंस में थोड़ा प्रॉब्लम वाला ही क्वेश्चन पूछा है। तो यही टिप्स था जो जो मुझे आता था, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये मैंने बता दिया। कुछ और, एडमिट कार्ड लेके आपको जाना है, आइडेंटिटी कार्ड अगर आपको स्कूल से मिला उसको लेके जाइएगा। पेन ध्यान रखिएगा जितना हल्का पेन हो सके वो लेके जाइएगा। ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन ही यूज कीजिएगा। जेल यूज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब से आपको यूज नहीं करना है, बॉल पेन ही यूज करना है, ब्लैक या फिर ब्लू, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पेंसिल आपका स्ट्रिक्टली मना है। OMR शीट में आपका जो पेपर कोड है ऊपर में जरूर मेंशन कीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। अपना साइन जरूर OMR शीट के अंदर कीजिएगा, जो भी आपका नेम है वो आप लोग कर दीजिएगा साइन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यही अपडेट था, जो कि मैं आज यही आपका टिप्स था जो मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वाला टिप्स आप लोग यूटिलाइज करेंगे और कल वाले पेपर को फोड़ के आएगा। सबसे मेन बात क्या है कि आप लोग एग्जाम में क्या लेके जा रहे क्या नहीं, बट अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लेकर जरूर जाइएगा। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसा सोचिएगा कि यस जो मैं पढ़ के जा रहा हूं बस उसी से क्वेश्चन आना डायरेक्ट शीट। अगर एक आध टॉपिक आपको नहीं भी पढ़े तो उससे आएगा तो वो ऑप्शनल में चला जाएगा ना। 24 में 20 क्यों अटेम्प्ट करना, इसलिए ध्यान में रखिएगा जो आपने पढ़ा उतना ही बहुत है। कोई दोस्त से डिस्कशन नहीं कि भाई कितना हुआ, कोई मतलब नहीं, अपने आप से मतलब रखिए, दैट्स इट। ये बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आंसर की डिस्कस नहीं करना, ये आपको मैं सजेस्ट करता हूं। घर आइए मैं आंसर की बताऊंगा। एग्जाम सेंटर में अगर आंसर की अगर आप लोग डिस्कस करेंगे निकलने के बाद तो उसी टाइम आप लोग डीमोटिवेटेड हो जाते, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा बताया हुआ टिप पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ये जरूर लिखिए कि यस सर मैं आपके टिप्स को फॉलो करूंगा या करूंगी। अगर आप लोग सच में फॉलो करिएगा तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि यस आई विल फॉलो योर टिप्स टुमारो। यस, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो यही बातों से वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।